कि जो हमारे बैंक हैं वो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि सबसे ऊपर तो आरबीआई है जो हमारा सेंट्रल बैंक है, और आपको भी पता है कि हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारे यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट आती है, यहाँ पर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आती है, यहाँ पर सीधा मैनेजर की रिक्रूटमेंट आती है। फिर जो कमर्शियल बैंक है, जो जिनका मेजरली पर्पस ये होता है कि प्रॉफिट कमाया जाए, उसमें नेशनलाइज बैंक है। नेशनलाइज बैंक कौन से होते हैं? नेशनलाइज बैंक वो होते हैं जिनको कभी सरकार ने प्राइवेट से सरकारी बना दिया था, सारा शेयर खरीद के। तो जितने भी आप जो गली मोहल्ले में बैंक देखते हो आज के आसपास, वो सारे नेशनलाइज बैंक है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, या इंडियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे ही नेशनलाइज बैंक हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूको बैंक हो गया, ये सारे नेशनलाइज बैंक है। रूरल बैंक कौन से हैं? रूरल बैंक वो बैंक हैं जिनको 1975 में सरकार ने बनाया था रूरल इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए, रीजनल लेवल पे बैंक हो। जैसे मारवाड़ में भी एक बैंक था पहले, अब तो मर्ज होकर पूरा राजस्थान में एक हो गया, उसमें भी रिक्रूटमेंट निकलती है। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसमें तो रिक्रूटमेंट निकलती ही है। ये तो हमारा कंट्री का सबसे बड़ा बैंक है और वर्ल्ड के टॉप 50 बैंक में भी आता है। इसमें भी करियर पाता है। सोचिए, आप एक साल की स्टडी करके वर्ल्ड की टॉप 50 कंपनी में जगह बना सकते हो, और वो वर्ल्ड की टॉप 50 कंपनी कौन है? वो एसबीआई है। तो कभी भी हम इस तरीके से नहीं लेते, कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। अभी ये एसबीआई हमारी कंट्री का टॉप 50 बैंक है वर्ल्ड का, और हम सोच रहे हैं कि क्या इसमें करियर बनाए नहीं बनाए, जबकि आपको बहुत अच्छा पैकेज, फाइनेंशियल सपोर्ट और सोशल रेस्पेक्ट यहां पर मिल सकती है। फिर ये जो है कोऑपरेटिव बैंक्स, ये कोऑपरेटिव बैंक आपको स्टेट लेवल पे मिल जाएंगे, जो ज्यादातर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों होते हैं। लेकिन हमें जो अप्लाई करना है अगर गवर्नमेंट बैंक के लिए, तो वहां पे आपको पता होगा 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है। 3 लेयर स्ट्रक्चर में एक बैंक जो होता है सबसे ऊपर एपेक्स बैंक होता है। एपेक्स बैंक का मतलब एक राज्य में एक बैंक होता है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है या बैंक होते हैं, और फिर नीचे प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। तो इनमें भी रिक्रूटमेंट निकलती है। यानी राजस्थान सरकार का जो एक बैंक है जिसमें थोड़ा टाइम से निकलती है लेकिन रिक्रूटमेंट आती है। फिर ये डेवलपमेंट बैंक है जो किसी एरिया विशेष के डेवलपमेंट के लिए बने, जैसे नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड भी क्या कर रहा है? अपनी रिक्रूटमेंट निकाल रहा है। सिडबी जो एमएसएमई हमारे कंट्री में जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट अगर कोई कर रहे तो एमएसएमई कर रही है। ये एमएसएमई को लोन फाइनेंस करने का काम जो है सिडबी करता है। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग आप बोल सकते हैं, उनको ये प्रोवाइड करता है लोन। इसमें भी रिक्रूटमेंट निकलती है। एक्सिम बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये ऐसे बैंक है जहां पर आपने 10 साल भी अगर काम किया, इतना एक्सपोजर मिलेगा, इतनी सारी लाइसेंसिंग आपकी बनेगी। उसके बाद आप किसी गवर्नमेंट को छोड़ के प्राइवेट में भी जाना चाहोगे तो आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा। एसबीआई से कोई रिटायर्ड व्यक्ति है ना, उसको रिलायंस वाले दूसरे लोग लेके जाते हैं। तो आपको क्या करना है? सिर्फ 2 साल मैक्सिमम और मिनिमम 6 महीने मेहनत करना है, और इतने टॉप करियर को आप चूज कर